सहारा हरियाणा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णुमित्र सैनी। आज की ताजा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेल जाएंगे, जान दे जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं दे पाएंगे सरकार को, कहा नवीन जयहिंद ने। कहा कि 100 बार बोर्ड उखड़ेगा, 100 केस के लिए तैयार। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पहुंचे रोहतक वीटा प्लांट में बफर डी फ्रीजर की रखी आधारशिला। प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में अपने हक की हुंकार भरेंगे समाज के लोग। फतेहाबाद में होने वाले सम्मेलन को लेकर चलाया जनसंपर्क अभियान। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी की अध्यक्षता में आज जिला कार्यकारिणी के सदस्य जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रोहतक सुनीता पंवार से मिले और न्याय की तलाश में भटक रहा गांव समरगोपुर खुर्द का एक परिवार। महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप, बोली पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। पहरावर गांव की 16 एकड़ जमीन पर गौड़ ब्राह्मण शिक्षा संस्था द्वारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की नींव रखने के लिए ब्राह्मण समाज द्वारा हवन किया गया था। उसी दिन नवीन जयहिंद बुलडोजर के साथ वहां पहुंचे और अवैध रूप से लगे निगम के बोर्ड को उखाड़ डाला। उसी मामले को लेकर प्रशासन द्वारा जयहिंद को रोहतक के शिवाजी कॉलोनी थाना से गिरफ्तारी नोटिस भेजा गया है। आज नवीन जयहिंद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे मुख्यमंत्री खट्टर की पुलिस के द्वारा कोई धारा के तहत थाने में बुलावे के लिए नोटिस आया है, तो शनिवार 14 मई को दोपहर 12 बजे मैं रोहतक के शिवाजी कॉलोनी थाने में पहुंचूंगा। जयहिंद ने कहा कि वे पुलिस से डरने वाले नहीं हैं, चाहे जेल में जाएं या जहन्नुम में जाएं, पर ब्राह्मणों की 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, बल्कि डंके की चोट पर 22 मई को उसी जमीन पर परशुराम जयंती मनाई जाएगी। नवीन जयहिंद ने कहा कि जेल जाएंगे, जान दे जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं दे पाएंगे सरकार को। खट्टर साहब की पुलिस की तरफ से प्रेम पत्र आया है। खट्टर साहब की पुलिस की तरफ से एक लव लेटर आया है। इसमें कहा इन्होंने थाना शिवाजी कॉलोनी, राज्य द्वारा सुरेंद्र गोयल, लैंड ऑफिसर नगर निगम रोहतक, मुकदमा नंबर 249, डेट 24/4/2022, धारा 447, 504, 506, 427 आईपीसी, थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक। तो ये नोटिस आया है, थाने में बुलावे के लिए नोटिस आया है। जो परावर गांव की जमीन का मामला था, जो पंडितों की जमीन का मामला था, जो ब्राह्मण संस्था की जमीन का मामला था, उसको लेके ये नोटिस आया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये नोटिस जो आया है, तो शनिवार को 12 बजे 14 तारीख 14 मई शनिवार 12 बजे मैं थाने में पहुंचूंगा, थाने में जाऊंगा मैं। बुलावा आया है। तो ये सरकार को अगर कितना कोई गलतफहमी हो, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जय थोड़ी बहुत गलतफहमी हो, आग जयहिंद पुलिस तय, मुकदमा तय, जेल तय डर जाएगा, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर लियो। 14 तारीख ने शनिवार ने 14 मई शनिवार 12 बजे मैं थाने में पहुंच जाऊंगा। जो भी पूछताछ करने इसमें कह रखा कि कार्रवाई ताकि अमल लाई जा सके, तो मैं जो थानेदार साहब है उनको उन तक भी बात पहुंच जाए कि 14 तारीख न आ जाए। हमने डरनिया ना है ना बाजनिया है, और ना मैं कोर्ट में जाता ही वह या भी सुन लियो 12 तारीख ने थारे दोहराऊंगा मेरे भाई। और खट्टर साहब आप भी सुन लियो, जितना हंगा लाया जावे उतना ला लिए, जितनी ताकत है तेरी सरकार में उतनी ला लिए ताकत है। जमीन के लिए जान दे देंगे, जमीन के लिए जेल चले जाएंगे, 1 इंच जमीन नहीं दें। और फिर कहूं अब जमीन में गाड़ देंगे, सरकार ने कदे कोई चक्कर में हो। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज रोहतक दौरे पर थे और उन्होंने स्थानीय वीटा प्लांट में 6 करोड़ रुपए की धनराशि से स्थापित किए जाने वाले बफर डी फ्रीजर की आधारशिला रखी। इस मौके पर सहकारिता मंत्री दुग्ध उत्पादकों को भी संशोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डेयरी से बिजली को बढ़ाने की पूरी है और हम युवाओं को इस प्रदेश प्रगति करने का उन्नति
करें। आपको कि ये कार्यक्रम हरियाली विकास फाउंडेशन लिमिटेड के चैन रणधीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर भाजपा पार्टी के कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूछा कि भाई कितने दिन तक हम इसको रख सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि सालों भर रख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट हैं वो सुरक्षित रहेंगे और लंबे समय तक हम उनको यूज़ कर पाएंगे। और जो गर्मियों के अंदर जो दिक्कत आती थी कि हमारे पास बटन मिलता नहीं था क्योंकि वो ख़राब हो जाता था, उसको हम ज़्यादा दिन रख नहीं पाते थे, लेकिन जब इस डीप फ्रीजर का उपयोग हम करेंगे और काफ़ी लंबे समय तक हम इसको रख पाएंगे, तो जो हमारी आगे की दिक्कतें होती थी कि भाई हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे इस रोहतक मिल्क प्लांट के अंदर आया है, बढ़ेगी। और जिस तरह से अभी बता रहे थे हमारे चेयरमैन साहब की पिछले साल से इस साल काफ़ी मुनाफा बढ़ा है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जो हमारा जो दूध का ये धंधा है ये 12 महीने चलता है। कई तो ऐसे बिजनेस है कि भाई वो 6 महीने चलेंगे फिर बंद हो जाएंगे, लेकिन डेयरी दूध सबको चाहिए रोज। और दूध के साथ साथ जो क्वालिटी हमारी विटा की, वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोग इसको पसंद करते हैं। विटा के चाहे दही हो, दूध हो, पनीर हो, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं विटा के, वो मार्केट में उनकी क्रेडिटेबिलिटी है, उनका एक लोगों में विश्वास है कि जो विटा का जो प्रोडक्ट है वो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं शुरू कर रखी हैं दूध डेयरी के संबंधित, उन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाते हुए आप डेयरी विभाग से जुड़ें और एक देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाने के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए अपने आप को भागीदारी समझें। फतेहाबाद की अनाज मंडी में 22 मई को प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बरवाला से पूर्व विधायक व पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता रामनिवास घोड़ेला शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन को लेकर पूर्व विधायक घोड़ेला ने बुधवार को रोहतक में समाज के लोगों की बैठक ली और उन्हें अधिक से अधिक संख्या में सम्मेलन में पहुंचने का न्योता दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि फतेहाबाद में होने वाले इस विशाल सम्मेलन में प्रदेश भर से पिछड़ा वर्ग के लोग भाग लेते हुए प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो या जातीय जनगणना जैसे गंभीर मुद्दे हों, केंद्र व प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के हितों पर लगातार कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुली अवहेलना की जा रही है, जिससे एक चपरासी का बच्चा भी ओबीसी आरक्षण से बाहर हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के मामले में भी पक्षपात बरता जा रहा है और न ही समाज के लोगों को 100-100 गज के प्लॉट आवंटित हुए हैं। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में होने वाले पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में ये सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी और सरकार के खिलाफ एक व्यापक रणनीति तैयार करते हुए पिछड़ा वर्ग के हकों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। सम्मेलन पिछड़ा वर्ग का फतेहाबाद के अंदर 22 मई को 10 बजे बस स्टैंड के सामने अनाज मंडी में होगा। जो आज जो सरकार है इसके अंदर कई हमारे अहम मुद्दे हैं। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा क्रीमी लेयर का हमारा, जो कि 6 लाख रुपये किया इन्होंने। 8 लाख की हमारी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 लाख है तो 8 लाख किया जाए। पहले इन्होंने 3 लाख किया, 3 लाख किया था। हमारे साथ ही कोर्ट में गए, कोर्ट ने ये कह दिया कि 6 लाख करें, तो ये अभी इन्होंने लागू भी नहीं किया। तो एक तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। वास्तव में जायज़ मांग है हमारी कि जो हमारे को आरक्षण दिया था 27%, तो एक वो हमारा जो क्लास 1 और 2 के अंदर 16% है वो 27 किया जाए, ये भी हमारी डिमांड है। और दूसरी बात जो हमारी जनगणना कि हमारे समाज के कई साथी कई सालों से लग रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं, एक जनगणना को पूरा जोर है कि जनगणना हमारी की जाए पूरे देश की, उसमें पता लग जाएगा कि हमारी आबादी कितनी है, तो हमारा हक उसमें मिलेगा। तो और भी घने सारे मुद्दे हैं कि हमारी सरकार के जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो गरीब समाज के जो हमारे SC-BC के भाइयों को 100 वर्ग गज के प्लाट दिए गए थे, 3,92,000। तो उसके अंदर एक वो पॉलिसी दोबारा से शुरू करके जो गरीब समाज के साथी हैं उनको 100 गज के प्लाट दिए जाए, ये भी हमारी डिमांड है। और दूसरी बात, जब हुड्डा साहब की सरकार थी तब जो
वजीफा दिया गया था बच्चों को स्कूलों के अंदर बैकवर्ड के साथियों को भी कि 1ली से 5वीं तक और 6ठी से 8वीं तक और 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं तक वो वजीफा एक तो बढ़ाया भी जाए उसको। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी की अध्यक्षता में आज जिला कार्यकारिणी के सदस्य जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रोहतक सुनीता पंवार से मिले। आपको बता दें कि कानों से जिले के प्राथमिक शिक्षक स्थायी होने का इंतजार कर रहे थे। संगठन के लगातार प्रयास से आज रोहतक के सभी प्राथमिक शिक्षक स्थायी हो गए। जिला प्रधान राकेश मौर्य ने बताया कि 30 अप्रैल 2022 तक जिन प्राथमिक शिक्षकों की जिले में 2 साल की सरकारी सेवा हो चुकी है वह सभी शिक्षक अब स्थायी हो चुके हैं। भविष्य में जल्द ही जिले के सभी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची को संशोधित करवाया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ सलाहकार मनोज खरब, राम अवतार, रमेश सिवाच, नसीब रांगी, शालू मलिक, नीतू, राजेश फरमाना आदि मौजूद थे। गांव समर गोपाल खुर्द में महिला छेड़छाड़ कर परिजन जान हमला करने के खिलाफ ठोस कार्रवाई होती देख कई ग्राम पुलिस चलने पर महिला ने भाई पर छाड़ आरोप लगाया है, जिसकी बात कैद उस मामा के घर उन्होंने उसे थाने की बेटा उन्हें हमला कर परिवार को इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें बताया। जी अभी भी नहीं मारे, छेड़छाड़ बिल्कुल उसी तरह से लग रहे हैं हमारे साथ। गांव छुड़वाने की धमकी भी दे रहे हैं जी। जी मेरे अंकल का हाथ काट दिया जी, मेरे पापा का सिर में चोट मारी, उनका हाथ काट दिया, दूसरे पापा का सर में लगाई जी उन्होंने, फरसों से काट दिया जी उन्होंने। और एक अंकल की बात यहाँ से ही अलग कर दी जी, एडमिट है जी, और एक के सर में जी यहाँ से फरसा मारा है। और इसके साथ ही आज का ये विशेष बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।